A warm welcome on the official YouTube channel of आर्ट्रोन खरखोदा। आज हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। ये आपकी पहली क्लास है। ठीक है। आप सभी के लिए मैं बता दूं कि एक ये बुक है, इसको हम सोल्व कर रहे हैं भाई। ये बुक है, पिनेकल की बुक है, मैथ्स की। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये बैच है। इसमें 3000 सवाल है इस बुक के। वो सारे सवाल हम अपनी क्लासेस में कंप्लीट करेंगे भाई। और मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप ये बुक कर लेते हो तो आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर हरियाणा सीईटी, इस टाइप के जो भी एग्जाम्स होते हैं, मतलब कि कांस्टेबल लेवल के, उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। पहले भी काफी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम अपनी क्लास से ही ऑनलाइन कर रहे हैं इन क्लासेस को, ताकि जो बच्चे क्लासेस में नहीं आ रहे वो भी घर पे देख पाए। ठीक है। तो शुरू करते हैं। छोटा सा परसेंटेज का कंसेप्ट होता है, उसी कंसेप्ट से सिंपल इंटरेस्ट में भी सवाल बनाए जाते हैं। दोनों कंसेप्ट को मिक्स करके आज मैं कुछ क्वेश्चन कराया हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। देखो, मैंने आपको परसेंटेज में क्वेश्चन कराया था। क्या क्वेश्चन कराया था कि अगर नंबर ऑफ हेड यानी सिरों की संख्या 100 है। ठीक है, सिरों की संख्या कितनी है? 100। ठीक है। और आपको याद आ गया होगा ना, कुत्ते बिल्ली वाला या पिजन, इस टाइप वाला। तो अगर नंबर ऑफ हेड्स कितना है? 100। तो नंबर ऑफ लेग्स मैं ले लेता हूं, कितने ले लूं? नंबर ऑफ लेग्स ले लेता हूं मैं 180। ठीक है। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके 2 पैर हैं, और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके 4 पैर हैं। समझ गए सवाल? तो कैसे करेंगे, एक बार करो। देखो भाई, क्वेश्चन मैंने क्या दिया आपको कि नंबर ऑफ एनिमल्स या नंबर ऑफ हेड यानी सिरों की संख्या एनिमल्स के कितनी है भाई? 100 है। उसमें कुछ पिजन दे रखे हैं, कुछ रैबिट, यानी कि ये 2 पैर वाले हो गए, ये 4 पैर वाले हो गए। ठीक है। इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेग्स भी दे रखी है। टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितनी दे रखी है? 350। तो आपको क्या बताना है कि कितने पिजन है, कितने रैबिट है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ से आप एलिगेशन लगाना सीखोगे, जो एलिगेशन आपका मिक्सर एंड एलिगेशन में भी काम आऊगा, रेशियो के चैप्टर में भी आऊगा, एसआई में भी काम आऊगा, सीआई में भी काम आऊगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आऊगा। 4-5 चैप्टरों का मिक्स कंसेप्ट करके मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है। उससे फिर हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस कंसेप्ट को समझने के बाद। करो एक बार आप। देखो भाई, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम क्या मान लेते हैं, नंबर ऑफ पिजन मान लेते हैं और नंबर ऑफ रैबिट। एक्स मान के नहीं करेंगे भाई, एलिगेशन से सवाल करेंगे। सवाल कैसे करेंगे? एलिगेशन से। एक्स मान का आप इजीली कर सकते हो, लेकिन हम एक्स मान के नहीं करेंगे। हमें क्या सीखना है यहाँ पर? एलिगेशन। मैं दो तरीके से सवाल करना बताऊंगा। तो एक एलिगेशन से, एक जो बिल्कुल बेसिक मेथड है उससे। आप दोनों तरीके यूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल एलिगेशन सीखने पर जोर देना। इनके पैर कितने भाई? नंबर ऑफ लेग्स 2, और यहाँ पे 4। तो अगर 100 के 100 आदमी या 100 के 100 जानवर में पिजन मान लो, 100 के 100 पिजन मान लो, तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हो जाते? 200। लेकिन अगर मैं सारे के सारे रैबिट मान लूं, सारे के सारे रैबिट मान लूंगा, तो नंबर ऑफ पिजन्स कितने हो जाएंगे? 400। एक चीज का ध्यान रखना, जो टोटल नंबर ऑफ लेग्स होंगे ना, वो हमेशा इन दोनों के बीच में वैल्यू होगी, कोई वो वैल्यू दी मिलेगी। ठीक है। क्यों दी मिलेगी, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि कुछ 2 वाले हैं और कुछ 4 वाले। जब इन दोनों ने मिक्स करेंगे तो बीच में वैल्यू आओगी। ठीक है। तो अब हम ऐसे लिख के, ये 2 वाले हो गए, ये 4 वाले, और बीच में हम वैल्यू ले लेते हैं 350 या 360। कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है आपका। यहाँ पे हम 350 से लेकर कर लेते हैं, फिर 360 से लेकर कर लेंगे, दोनों तरीके से कर लेंगे। तो कितना आ गया? 50 और ये 150, यानी कि 1 और 3। यानी कि पिजन कितने हैं? एक। रैबिट कितने हैं? टोटल नंबर कितने हो गए भाई? टोटल कितने हो गए? 4। लेकिन क्वेश्चंस में नंबर ऑफ हेड कितना दिया है भाई? 100। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 100। एक यूनिट की वैल्यू 25। तो यहाँ पर पिजन कितने हो गए? 25। और रैबिट कितने हो गए? 75। क्वेश्चन क्लियर है?
इसी सवाल को करने का एक तरीका और भी मैंने आपको परसेंटेज में ही बताया था, यहाँ पे ही बता देता हूँ, दोबारा सुनो। अगर नंबर ऑफ हेड मैं मान लेता हूँ 100, नंबर ऑफ हेड कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो पिजन लिख लेता हूं मैं, कितने लिख लिए पिजन 2, रैबिट कितने लिख लिए 4, इसको लिख लेता हूं मैं 2 प्लस, क्या लिख लिया 2 प्लस 2। तो अगर सारे पिजन होते तो नंबर ऑफ हेड कितने होने थे, नंबर ऑफ हेड तो 100 ही रहते, नंबर ऑफ लेग कितनी होनी थी 200। सारे मैंने क्या मान लिए, पिजन मान लिए, सारे क्या मान लिए, तो 200 हो गया नंबर ऑफ लेग्स। लेकिन नंबर ऑफ लेग्स दे कितनी रखी है 350, नंबर ऑफ लेग्स दे रखा 350, तो 350 में से 200 घटा दिए, पिजन वाले घटा दिए, कितने घटा दिए, तो बची वैल्यू कितनी 150। ये किसकी वजह से है, ये इस 2 की वजह से है, ठीक है, किसकी वजह से है, इस 2 की वजह से। तो इस 2 को डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, और ये वैल्यू किसकी आ गई, यानी कि आपकी रैबिट की संख्या कितनी है, और पिजन की संख्या 100 में से माइनस कर देंगे तो पिजन की संख्या 25। अगर आप इसको हम करते थे उत्तर की पड़ताल करते थे, यानी उत्तर जांचना देखते थे कि क्या हमारा उत्तर सही आया या गलत आया, वो भी हम करके देख सकते हैं कि 75 कितने आए रैबिट, तो 75 गुना 4, 75 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना हो जाएगा 300, और 25 आपके पिजन है तो 25 दूनी 50, तो नंबर ऑफ हेड हमारे 100 और नंबर ऑफ लेग हमारी 350। तो यही हमारा क्वेश्चन था, हर तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। देखो भाई, अब इसी कंसेप्ट से हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे। एक बार बुक फिर दिखा रहा हूं, पिनेकल की बुक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल चैप्टर वाइज 3000 क्वेश्चन है, इसमें से सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे करना चाहते हैं मेरे साथ सारा कोर्स कंप्लीट, तो ये बुक खरीद कर घर पर रख ले, इसको सारी को सोल्व मैं करा दूंगा, और अगर इसको सोल्व कर लिया तो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के पेपर में मैथ में नंबर नहीं कटेंगे भाई, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 99 सिंपल इंटरेस्ट का, मैं इसकी चैप्टर की स्कैन करके पीडीएफ बनवा के भी डलवा दूंगा। जिस बच्चे के पास बुक नहीं है तो आप वो पीडीएफ से भी कर सकते हो, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। सेम कंसेप्ट है, कैसे करेंगे देखो। राधा टुक ए लोन, राधा ने लोन लिया भाई, कितने रुपए का लिया भाई 19,200 रुपए का राधा ने लोन लिया है। उसमें से कुछ भाग तो उसने लिया है 4% पे, कुछ भाग कितने परसेंट पे लिया है भाई 4%, कुछ भाग कितने परसेंट पे लिया, ठीक है, तो कुछ भाग 4% पर, कुछ भाग 7% पे, और उसने कुछ इंटरेस्ट पे कर दिया, कितने साल में इंटरेस्ट पे कर दिया 5 साल में, 5520 रुपए इंटरेस्ट पे कर दिया 5 साल में। तो हम इसको 1 साल पे ले आएंगे। सबसे पहले 5520 है 5 साल का, 5520 कितने साल का है 5 साल का, 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 1104 रुपए, 5 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, प्रिंसिपल दे रखा है, मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला सभी को बता रखा है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम डिवाइड बाय 100, इससे अलग कोई फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट के कंप्लीट चैप्टर में नहीं लगेगा। तो हम 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे अगर सारी वैल्यू 4% पे होती। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, वैसे प्रिंसिपल दे रखा है 19,000, तो प्रिंसिपल अगर 4% पे होता, कंप्लीट प्रिंसिपल 4% पे होता, तो हमारा इंटरेस्ट क्या आ जाता, वैल्यू निकाल लेंगे। इसको इरेज कर दूं ना, ये तो आपको पता चल गया कि भाई 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 1104। अगर पूरा 19,200 4% पे होता तो क्या वैल्यू आ जाती। एक तो सिंपल तरीका है कि भाई ये 4 रेट होगी, ये टाइम के लिए 1 साल, और डिवाइड बाय 00, तो इसको गुणा कर देंगे, 2 चौके 8, 19 चौका 76, 768। अच्छा, फिर दूसरा है कि 7% पे होता तो कैसे करते हैं। यो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई हो जाता डिवाइड बाय 100 करके, तो 7 दूनी 14, 19 सत्ते 133 और 1 34, तो ये वैल्यू आ जाती, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, मैंने परसेंटेज निकालने का एक तरीका और भी बता रखा है आपको, क्या बता रखा है,
जैसे कोई भी नंबर है 19,200 है, अपने आप का कितने परसेंट है, अपने आप का 1% की वैल्यू निकाल, 10% की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, एक जीरो लास्ट से कम कर देंगे, 19, 20, और 1% की निकालनी हो तो 192, और 0.1% की निकालनी हो तो एक स्थान और कम हो जाएगा 19.2, और 0.1% की निकालनी हो तो एक स्थान और इस साइड आ जाएगी 1.92। इस कंसेप्ट को हम हर जगह यूज करेंगे अप्रोक्सीमेशन के लिए, ठीक है। इसको आपको पता होना चाहिए, कोई नंबर अपने आप में 100%, उसका 100% ये हो गया, 10% के लिए एक जीरो घटा दी, 1% के लिए एक जीरो और घटा दी, 1% के लिए एक स्थान इधर करके दशमलव लगा दी, अगले 0.1% के लिए और आगे दशमलव शिफ्ट कर दी। क्लियर है? तो आप यहां से निकाल सकते थे, आपकी 1% की वैल्यू कितनी आ जाती, 192। ये मनी मन में हो जाता 10% 19, 20 और 1% 192। तो 4% के लिए 4 से गुणा यहाँ कर देते, 7% के लिए 7 से गुणा वहां कर देते। क्लियर है? अब ये वही सवाल बन गया एलिगेशन का, एक वैल्यू छोटी है एक वैल्यू बड़ी है, एक वैल्यू छोटी है एक वैल्यू बड़ी है, और बीच में वैल्यू दे रखी है कि यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है ना। तो कैसे करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे और फिर इसको लेकर इसको माइनस कर देंगे। करो माइनस, यहाँ पे आ गया 0, 4, 2, 240, यहाँ पे फिर माइनस कर देंगे 1104 से इसको, तो क्या आ जाएगा, 1104 से 4 में से 8 गया 6, उसके बाद है भाई आपका 9, 9 में से 6 गया 3, और उसके बाद बच गया 10 और 3, ये वैल्यू आपकी आ गई। अब इसकी रेशो बन रही है तो रेशो बना दो, किससे कट रहा है ये, 12 से भी कट रहा है आई थिंक, चलो पहले 2 से काट लेते हैं, 6 से भी काट लेंगे, 12 से भी कट रहा है मेरे हिसाब से, 6 से काट लेते हैं 40, फिर 6 से काटा तो 5, 6, फिर भी कट रहा है 4 से 10, 8 से भी कट रहा है, 8 पंजे और 56 तो 7, तो हमारा टोटल जो प्रिंसिपल आ गया हमारे हिसाब से कितना आ गया, 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू सवाल में क्या दे रखी है भाई, 12 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखी है 19,200। एक यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो, यहां से डिवाइड बाय 12 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, 7 2, तो 12 छिका 72, 1600 रुपए एक यूनिट की वैल्यू होगी। क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि दोनों प्रिंसिपल में जो मतलब 4% पे दिए और 7% पे दिए उनमें डिफरेंस क्या हुआ, तो 2 यूनिट हुआ, 2 यूनिट की वैल्यू 3200। सवाल आया भाई समझ में, 3200 रुपए का प्रिंसिपल का डिफरेंस हो जाएगा दोनों में। क्लियर है? इसी कंसेप्ट पे 4-5 सवाल है, सारे करेंगे 1 बाय 1। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस हैं, मैं 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो बुक का क्वेश्चन नंबर है भाई 145, सेम कंसेप्ट एक बार पढ़ेंगे सारे। सरिता टू के लोन ऑफ 18,600, 18,600 रुपए का फिर लोन ले लिया भाई, कुछ भाग 5% पर, कुछ भाग 8% पे, बोला रो भाई तेज, और 4 साल बाद कितना इंटरेस्ट पे किया, तो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स बोरोड एट 2 डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। वही सवाल बन गया ना। तो पहले ये देख लो कि 4 साल में कितना इंटरेस्ट पे किया है, एक साल में कितना, एक साल में 1200 रुपए इंटरेस्ट पे कर दिया, कोई डाउट। प्रिंसिपल कितना, 18,000, प्रिंसिपल लिख लिया 18,000। अब उसको उसका कुछ भाग तो कितने परसेंट रेट पर दिया है, 5%, और कुछ भाग 8% पे। तो अब हम 5% वाले की वैल्यू निकाल लेंगे, 8% वाले की वैल्यू निकाल लेंगे, और सेम प्रोसीजर फॉलो करके क्वेश्चन न कर लेंगे। तो हमारा एक साल का इंटरेस्ट बन गया 1200 रुपए जो उसने पे किया है। तो हम मान लेते हैं कि सारा प्रिंसिपल 5% पे दे दिया, सारा प्रिंसिपल है 5%, प्रिंसिपल का 5% निकालने की वैल्यू बताई थी, कैसे निकालेंगे इसी सवाल में और बता देता हूं, अगले सवाल से हम वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया करेंगे। प्रिंसिपल हमारा 18,600, कोई भी नंबर अपने आप में
100%। तो 10% की वैल्यू के लिए एक जीरो घटा देंगे, 10% की वैल्यू आ गई। 1% के लिए 186। अच्छा 0.1% के लिए 18.6। अच्छा 0.01% के लिए 1.86। इसी कंसेप्ट को बहुत जगह यूज करूंगा मैं, तो आपको ये निकालना आना चाहिए। 100% की वैल्यू 18,000 है, 10% की तेज बोला करो, 1% की 0.1% की 0.1% की। क्लियर है भाई? तो यहीं से निकल जाएगी हमारी 5% की वैल्यू। 5% की वैल्यू इसका आधा कर दो 900। यहाँ पे लिख दिया 5% की वैल्यू। अगर सारा प्रिंसिपल 5% पे देता तो इंटरेस्ट कितना आता? 930। कितना आ जाता भाई? कितना आ जाता? अब अगर 5% पे नहीं दिया उसने, कितने परसेंट पे दिया? तो 1% की वैल्यू 186। 8% की वैल्यू के लिए गुणा 8 कर दे, कितना आ जाएगा? 1400। 8% की वैल्यू आ गई। इसको इरेज कर दो, इसका कोई काम नहीं रहा ना। ठीक है, अब घटा कर देंगे। घटाई तो करना रह गया। 8% से इस साइड माइनस करना है और 5% को 1200 से माइनस करना है। करो 1488 से 1200 घटाया 288, 1200 से ये घटाया तो 270। क्लियर है भाई? अब इसकी अगर रेशो बन रही है तो रेशो बना लो। 8 8 2 16 और 2 18, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। 9 से ही काट देंगे। 9 से काटा 30, 9 3 27 और 2, फिर भी 2 तक कट रहा है। तो प्रिंसिपल्स की रेशो क्या आ गई? 16 और 15। तो टोटल कितना? 31। हमारे हिसाब से टोटल कितना प्रिंसिपल? 31 यूनिट। लेकिन प्रिंसिपल दे कितना रखा है? 18,600 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 600। जब इसको इससे डिवाइड किया तो 6 पे गया और 2 जीरो। ठीक है, पूछा क्या है? डिफरेंस ही पूछा है, तो 16 और 15 यूनिट का डिफरेंस 600। 600 रुपये आपका आंसर आ गया। नहीं, 600 ही है, 600 ही है। क्लियर भाई? ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 127। ए पर्सन इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए लगा दिए भाई इसने। किस हिसाब से लगाए? एक 10% पे, एक 12% पे। 50,000 का कुछ हिस्सा 10% पे दिया और कुछ हिस्सा 12% पे। जिसके पास बुक नहीं है मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूं। 50,000 रुपए क्या दे दिया भाई? प्रिंसिपल। उसमें से कुछ हिस्सा 10% पे और कुछ हिस्सा 12% पे दे दिया। लास्ट में कितने साल के आखिर में? 2 साल के अंत में इंटरेस्ट रिसीव हुआ। 2 साल के अंत में कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ भाई? 11,600। तो बताना क्या है? हाउ मच इज द फर्स्ट एंड हाउ मच इज द सेकंड पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। यानी कि पहले भाग में क्या वैल्यू है, दूसरे भाग में क्या वैल्यू है। यानी कि इस 50,000 को कितना तोड़ तोड़ कर लगाया गया कि उसको 2 साल में इतना रुपया मिला। तो पहले हम 1 साल की बात करेंगे। 1 साल में वैल्यू को ले आएंगे। 2 साल में इंटरेस्ट रिसीव हुआ 11,640। 1 साल में वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 5,820। 1 साल का इंटरेस्ट ये हो गया भाई। किसी ने कोई दिक्कत? अच्छा, अब सारी वैल्यू को 10% पे मान लेता हूँ। प्रिंसिपल के सारे वैल्यू को अगर 10% पे इन्वेस्ट कर दूं, अगर सिर्फ 10% ही वैल्यू होती है और 10% प्रिंसिपल का सारा भाग 10% पे मैं इन्वेस्ट कर देता या फिर 12% वैल्यू पे इन्वेस्ट कर देता, तो आंसर कैसे आता देखते हैं। तो अगर 10% इंटरेस्ट मिलता तो 10% की वैल्यू, परसेंटेज निकालना सिखा चुके हूं, तो 10% की वैल्यू, 12% की वैल्यू के लिए 6,000। लेकिन हमारा उत्तर क्या आ रहा है? 5820। यानी हमारा इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? घटा कर देंगे, 180 और 800 काट देंगे, 0 0, 2 से 9, 41।
यानी कि हमारा टोटल जो बन रहा है, टोटल प्रिंसिपल का बन रहा है, वो कितना बन रहा है 50 यूनिट। 50 यूनिट। सवाल में कितना दिया 50,000। 50 यूनिट की वैल्यू है 50,000। एक यूनिट की वैल्यू 1,000। के का मतलब 1000। तो 9 यूनिट की वैल्यू 9,000 और 41 यूनिट की वैल्यू 41,000। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी कंसेप्ट पर करते हैं। इस कंसेप्ट को बिल्कुल पक्का कर देंगे आज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में भी आने लग रही है। 87 नंबर क्वेश्चन है भाई, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। इसमें क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले क्या क्या वैल्यू दे रखी है। प्रिंसिपल दे रखा है कितना, तेज बोल लिया करो। क्वेश्चन करने का टाइम आपको 1 मिनट दिया है, वो खत्म हो गया, आप बोल लिया करो। करो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना, रेट कुछ भाग 8% पर, कुछ भाग ऐसा ही रिसीव हुआ 4 साल में कितना। क्या फाइंड करना है कि कितना भाग या कितना रुपया 10% पे दिया। ठीक है, वो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। करें, सेम कंसेप्ट है। आवाज नहीं आ रही, मर रहे हो क्या। तो 8% पर कितनी, अगर सारी वैल्यू को 8% पर लगा दें और सारी वैल्यू को 10% पर लगा दें तो कितना इंटरेस्ट रिसीव होगा। पहले वैल्यू को, इंटरेस्ट को 1 साल पर ले आएंगे ना, तो 4 साल में इंटरेस्ट बढ़ रहा है 3500। अगर हम 1 साल में इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, इसको डिवाइड कर दिया 4 से, कितना बन गया 8875। तो 8% पे 1 साल में 9600 रुपए का कितना इंटरेस्ट बनेगा। परसेंटेज और इंटरेस्ट लगा के मैंने कैलकुलेशन करनी सिखाई है। वैसे किसी बच्चे को फिर भी नहीं आती तो 9600 गुणा रेट 8 और परसेंट के लिए डिवाइड बाय 100। तो इन 2 जीरो तो 2 जीरो, 96 गुणा 8 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करनी मैं एक और वीडियो में सिखाऊंगा कैसे करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4। तो 8 को पहले 100 से किया तो 800 और 8 को 4 से किया तो 32। 800 में से 32 घटा दिया तो कितना आ गया 768। ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, मैं सिखाऊंगा सारी कैलकुलेशन की आपको ट्रिक, वो आ जाएंगी। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो ना आप। अच्छा, और 9600 का 10% तो 1 जीरो घटा देंगे तो कितना 960। लेकिन हमारा इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ। एक चीज सोचने की है, अगर सारा धन मैं 8% पर लगा देता 768 तो रिसीव भी 768 होता, और 10% पर लगा दिया तो 960 ही रिसीव होता। लेकिन इनके बीच में रिसीव हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ भाग हमने यहाँ लगाया है और कुछ भाग यहाँ लगाया है। क्लियर है। ऐसे सोल्व कर देंगे। कितनी वैल्यू आ जाएगी 25 और 60। 900 बनाने के लिए 25 और 60 तो 85 वैल्यू यहाँ आ जाएगी। इसमें से इसको घटा देंगे 32 और 75। 32 और 75 107, ये वैल्यू आ गई। क्लियर है। किसी से कट रहा है, मेरे को भी नहीं लग रहा कि कट रहा है, तो नहीं कट रहा। इनका जोड़ कर देंगे, टोटल वैल्यू कितनी 192 यूनिट वैल्यू आ गई हमारी। लेकिन प्रिंसिपल दे कितना रखा है 192 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 19600। तो 1 यूनिट की वैल्यू इसके डिवाइड बाय 192 करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, इसको 1 से काटा, इसको 2 काटा, 96 के से कट गया ना। 96 1 जा 1 और 2 1 दो तक गुणा करेंगे था 1 9 2 तो 2 तो फिर इसने काट देंगे तो 50। 1 यूनिट की वैल्यू, यानी कि जो हमने वैल्यू 8% पर लगाई 85 गुणा 50, और जो 10% पर लगाई 107 गुणा 50। तो 107 गुणा 50 पूछी है, यही पूछी है ना 10% वाली। तो 107 गुणा 0 35 और 5, यानी 5350 रुपए किस वैल्यू पर लगा दिए 10% पे। क्लियर है। आवाज नहीं आ रही फिर भी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर फिर करें। क्वेश्चन नंबर है भाई 136 है, सेम सवाल है। फिर बता दूं, बुक परचेज कर लो, पिनेकल की, मैथ की 3000 क्वेश्चन आ गई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। जो बालक बुक परचेज कर लेगा, किसी या कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं, पूरे 3000 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। यूट्यूब पर कोई नहीं करा रहा, ना कोई कराऊंगा, मैं ही कराऊंगा सिर्फ। ठीक है, करो क्वेश्चन नंबर 136। प्रिंसिपल कितना? इन बच्चे हैं, किसी की आवाज नहीं आई तो अच्छी बात नहीं होगी इनके लिए। प्रिंसिपल कितना? रेट कुछ भाग 15% पे, कुछ भाग SI 2 साल का कितना? पूछा क्या है? रेशो ऑफ सम इन्वेस्टेड एट 15% एंड, क्लियर है? सेम कंसेप्ट है? कर दें सॉल्यूशन? देखो, 1 साल का SI कितना हो जाएगा? 1 साल का SI लिख लिया? अच्छा, अगर सारा धन 15% पे इन्वेस्ट कर देता, सारा धन 15% पे इन्वेस्ट कर देता, या सारा धन 18% पे इन्वेस्ट कर देता, तो क्या आता? डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दूं? 15 पंजे 16,000 7500, और 18 पंजे तो 9,000 या 90,000? 9,000। लेकिन वैल्यू SI कितनी आई? 8,000। तो कितनी कम या ज्यादा है, कर लेंगे? 9,000 से 600 कम, 8400 से ये 7500 है, तो कितना कम? 2 जीरो से, और फिर 2, और आगे 3 तक काट दिए। पूछा भी यही है, उत्तर भी यही है। सम रेशो ऑफ सम इन्वेस्टेड एट 15% एंड 18%, कितनी रेशो आ गई? 2:, आगे करने की जरूरत भी नहीं, बस यही पूछा है, तो आंसर भी यही है। क्लियर है?